नमस्कार साथियों, आज फिर उपस्थित हो गए एक नए वीडियो की नई कहानी के साथ। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। ये कहानी एक हुदहुद पक्षी और हाथी की है। कहते हैं घमंड और गुरूर किसी का नहीं चलता है। घमंड करोगे आप तो भोगना आप ही को पड़ेगा, और घमंड करके फिर आप पछताते क्यों हो। मनुष्य अगर किसी भी चीज का गुरूर और घमंड करता है तो वह तो सिर्फ क्षण भर में सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब रावण का घमंड टूट गया तो हम एक छोटे इंसान हैं। हमारी क्या औकात जो घमंड करे, और हमारे पास धन दौलत हो या ना हो, हमारे पास कुछ हो या ना हो, हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य हो या ना हो, लेकिन फिर भी हर आदमी घमंड करता है। पता नहीं किस चीज का गुरूर और घमंड हो जाता है। आज की जो कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, वह आपको ये ज्ञान देने वाला है कि कभी भी मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज का कभी भी गुरूर मत करो। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन लोगों ने किसी भी चीज का घमंड या गुरूर किया है, उनका पतन निश्चित हुआ है। आज हम जो कहानी प्रस्तुत करने वाले हैं, ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है। ये कहानी आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणा देने वाली है। आज हम आपको हुदहुद पक्षी की पावन पवित्र कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कहानी में आप जानेंगे कि हुदहुद पक्षी वृक्ष के अंदर अपना बिल क्यों बनाता है, वृक्ष को अपनी चोंच से खोदकर उसके अंदर अपना बिल तैयार करता है। दोस्तों, जो भी नए दर्शक मेहमान बंधु हमारे चैनल पर जुड़े हैं, वह हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब कहानी यहाँ से प्रारंभ होती है। एक समय की बात है कि एक आवारा हाथी जंगल में बहुत ही उत्पात मचाता है। वह वृक्ष को उखाड़कर फेंकने लग जाता है। जो भी जीव जंतु उसके सामने आता तो उनको मार गिराता। उसी जंगल में एक हुदहुद पक्षी का जोड़ा रहा करता था। उस पक्षी ने एक वृक्ष की डाल पर अपना घोंसला बनाकर अपने अंडे दे रखे थे। उनका परिवार बहुत सुकून की जिंदगी जी रहा था। हुदहुद की पत्नी अपने घोंसले में अंडे दे रखी थी और हमेशा अपने अंडे पर बैठी रहती और सोचती रहती, मेरे नन्हे नन्हे बच्चे अंडे से बाहर कब निकलेंगे और कब उनका परिवार संपूर्ण होगा। हुदहुद की पत्नी इसी इंतजार में रहते कि उनके बच्चे कब निकलेंगे और उनका परिवार कब संपूर्ण होगा। उसकी पत्नी दिन भर अंडे पर बैठी रहती। उसका पति कहीं दूर स्थान पर जाता और दाना पानी लेकर आता, फिर अपनी पत्नी को खिलाता और पिलाता। हुदहुद की पत्नी 24 घंटे उसी अड्डे पर बैठी रहती। इधर उदंड हाथी सभी पेड़ पौधों को तोड़ते हुए उसी हुदहुद पक्षी के बिरछ के पास पहुंच जाता है। वह हाथी वृक्षों को तोड़ता हुआ आ रहा था। कुछ देर बाद वह हाथी उस बिरछ तक पहुंचता है जिस बिरछ पर हुदहुद पक्षी ने अपना घोंसला बनाकर अपने अंडे दे रखे थे। वह उदंड हाथी आता है और उस वृक्ष को तोड़कर गिरा देता है, जिसे हुदहुद के अंडे नीचे गिरकर फूट जाते हैं। अब हुदहुद काफी दुखी और चिंतित होकर परेशान रहने लगी। दोनों पति पत्नी अपना सिर पकड़कर रोने लगती हैं। हुदहुद पक्षी हाथी को तो कुछ नहीं कर सकते थे। भारी भरकम ताकतवर हाथी को हुदहुद पक्षी क्या कर सकता था। दोनों पति पत्नी अपना सर पकड़ के रोते और चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। अब हाथी पेड़ पौधों को तोड़ता हुआ आगे चला जाता है। हुदहुद और उसकी पत्नी दोनों बातें भी करते और रो भी रहे थे। तभी उनके पास में एक मैना पक्षी आती है और मैना को हुदहुद की पत्नी के साथ अच्छी दोस्ती थी। तब वह मैना चिड़िया आती है और मैना चिड़िया अपने मित्र को रोते हुए देखा तो पूछा, तुम क्यों रो रही हो। सारी बातें हुदहुद मैना से बताती है। वो कहती हैं कि कुछ ही दिनों में मेरे बच्चे होने वाले थे, लेकिन उदंड हाथी ने बिरछ को तोड़कर गिरा दिया है, जिससे मेरे अंडे नीचे गिर गए और अंडे फूट गए। अब हम करें तो क्या करें। इतना सुनने के बाद मैना भी रोने लगती है। कुछ देर के बाद मैना हुदहुद से कहता है, रोने से कुछ नहीं होगा।
अब आगे के बारे में सोचो कि उस हाथी के साथ क्या किया जाए और उसको कैसे सबक सिखाया जाए, इसलिए कि हाथी को सबक सिखाना भी बहुत जरूरी है। तब मैना चिड़िया कहती है कि आज तो उन्होंने तुम्हारे अंडे फोड़े हैं और तुम्हारे बच्चों को मारा है, कल वह अन्य किसी पक्षियों के अंडों को फोड़ेगा, उनके बच्चों को खत्म करेगा, इसलिए इस हाथी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तब मैना कहती है कि तुम चिंता ना करो भंवरा, मेरा एक दोस्त है, हम उसके पास चलते हैं, वह हमें कुछ सलाह जरूर देगा। तब हुदहुद और मैना भंवरा के पास जाते हैं और सारे दास्तान भंवरा से सुनाते हैं। सारी बातों को सुनने के बाद भंवरा कहता है, हाथी को सबक सिखाना बहुत जरूरी है, लेकिन मेरा एक मित्र मेढक है, यदि हम मेढक के पास चले तो वह हमें अच्छी सलाह और राय दे सकता है और वह हमारी मदद भी जरूर करेगा। इतनी बात सुनने के बाद हुदहुद और उसकी पत्नी और मैना भंवरा के साथ मेढक के पास एक तालाब में चले जाते हैं और भंवरा सारी बात अपने मित्र मेढक से बताता है। ये सारी बात सुनने के बाद मेढक कहता है, भंवरा मित्र, इसके बारे में हम जरूर सलाह देंगे और कुछ विचार बताने वाले हैं, तुम चिंता ना करो, मैं कुछ देर के लिए पानी में जाता हूँ और पानी के अंदर जाकर अपना जादुई दिमाग लगाता हूँ, क्योंकि मैं जब तक गहरे पानी के अंदर नहीं जाऊंगा तब तक गजब का आइडिया नहीं आएगा। जब तक तुम सभी यहाँ पर कुछ देर इंतजार करो, मैं गहरे पानी में जाकर सोचकर बताता हूँ कि उस हाथी के साथ क्या करना चाहिए। मित्र मेढक पानी में छलांग लगाता है और गहरे पानी में जाकर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद मेढक पानी से बाहर आता है और सभी मित्रों से कहता है कि मेरे दिमाग में हाथी को सबक सिखाने के लिए एक बड़ा गजब का उपाय मिल गया है। मेढक अपना विचार और अपना आइडिया उन सभी पक्षी के समक्ष रखता है। सभी को मेढक का आइडिया बहुत पसंद आता है और सभी खुशी में जोर जोर से उछलने कूदने लगते हैं और सभी खुशी मनाने लगते हैं। इधर उदंड हाथी वृक्षों को तोड़ता हुआ उनसे कुछ ही दूरी पर आ जाता है। तब मेढक की रणनीति के अनुसार सबसे पहला नंबर भंवरे का आता है। मेढक कहता है कि हमारी रणनीति के अनुसार सबसे पहला काम भंवरे का है। मेढक कहता है कि भंवरा, अब तुम हाथी के पास जाओ और उनके कानों में जोर जोर से गुनगुनाने लगो। तो भंवरा हाथी के पास जाता है और उसके कानों के पास जोर जोर से गुनगुनाने लगता है। जब भंवरा के गुनगुनाने की आवाज हाथी के कानों में पड़ती है तो हाथी भंवरा की आवाज सुनकर इतना मंत्र मुक्त हो जाता है कि अपनी सुध बुध सभी भूल जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और बड़े गौर से और बड़े ध्यान से भंवरा की आवाज सुनता है। जैसे ही हाथी की आंख बंद होती है तो मेढक हुदहुद से कहता है, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम जाओ और हाथी की आंख को तुम अपने चोंच से फोड़ डालो। अब हुदहुद जाती है और अपनी लंबी लंबी चोंच से हाथी की एक एक आंख को दोनों आंखें फोड़ देते हैं। अब हाथी अंधा हो जाता है और हाथी की आंखों से खून बहने लगता है। अब हाथी को कुछ दिखाई नहीं देता, हाथी की आंखें फूट गई थी। अब हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसका कोई सहायता करने वाला नहीं होता है। अब हाथी को कुछ दिखाई नहीं देता है, हाथी बिल्कुल अंधा हो जाता है क्योंकि हाथी की दोनों आंख फूट चुकी थी। अब हाथी इतना परेशान हो जाता है, इधर उधर भटक कर ठोकरें खाता, यहाँ तक कि हाथी को प्यास से हलक सूख गया था और हाथी जैसे ही पानी पीने के लिए उस तालाब के पास आता है तब आखिरी नंबर मेढक की रणनीति के अनुसार मेढक अपने सारे मेढक मित्रों को इकट्ठा करके कहता है, सभी को सूखे गड्ढे में जाकर टरटराना है। जब हाथी टरटराने की आवाज सुनेगा तो उसको लगेगा कि यहाँ पर पानी है। जब ही तो मेढक बोल रहा है ये सोचकर हाथी इधर दौड़ा चला आएगा। मेढक के रणनीति के अनुसार सभी मेढक सूखे गड्ढे में जाकर टरटराने लगते हैं और हाथी को लगता इसी जगह पानी है। जब ही तो मेढक टरटरा रहा है। जैसे ही हाथी उस गड्ढे में पहुंचता है तो हाथी उस गड्ढे में गिर जाता है।
फिर मेढक दूसरे गड्ढे में चला जाता है और वहां जाकर टरटराना शुरू कर देता है। फिर हाथी उस गड्ढे से उठकर दूसरे गड्ढे में जाता है, वहां भी पानी नहीं मिलता और गड्ढे में हाथी गिर जाता है और पानी नहीं मिलता। इसी तरह मेढक अपना रणनीति तैयार किया हुआ था, आखिर में आकर हाथी गड्ढे में गिरकर मर जाता है। दोस्तों, कहते हैं मनुष्य को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आप घमंड कब तक कर सकते हैं, एक न एक दिन आपका घमंड चकनाचूर होना है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो की नई कहानी के साथ। धन्यवाद।